हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट को लेकर जो है एक अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं। और वहीं पर जो है यूपी में पहली बार आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा का कैलेंडर भी देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली जो है यूपी की भी कंडीशन सुधरने वाली है, इसको लेकर अपडेट आया हुआ है। और वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन है। साथ में जो है आपका यूपी जो है टेट, यानी जो यूपी टेट भी बहुत टाइम से नहीं आया हुआ है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा। साथ में जो है शिक्षा आयोग, यानी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, इसके द्वारा कब तक आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, इसको जो है यानी इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आर ओ एग्ज़ाम से भी आ रही है, उसमें बताया ये जा रहा है कि जो परीक्षा कमेटी का गठन हुआ था, उसकी जो है रिपोर्ट देखने को मिल रही है। तो इस पर भी हम लोग समझते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आई हुई है। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक देखिएगा। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है आर ओ एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसको हम लोग समझते हैं। पीसीएस के बाद आर ओ परीक्षा को लेकर फिर बढ़ेगा जो है दबाव, क्योंकि पीसीएस का अगर जो एग्ज़ाम हो जाएगा तो अभ्यर्थी शांत नहीं बैठेंगे। रीज़न ये है कि बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि एग्ज़ाम जब हुआ था तो पेपर लीक हो गया था, इसकी वजह से एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया और अभी भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो दबाव बढ़ेगा। आर ओ परीक्षा मामले में कमेटी जल्द जो है सौंपेगी आयोग को अपनी रिपोर्ट। प्रतियोगी छात्र जो है 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस जो है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। परीक्षा के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर जो है आर ओ प्रारंभिक परीक्षा पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ेगा। आयोग ने जो है मामले में कमेटी का गठन किया है। रिपोर्ट के आधार पर आयोग को निर्णय लेना है। जून 2024 को जारी गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को जो है सख्त किए जाने से उपजे विवाद ने जो है आयोग को भी जो है चौतरफा जो है घेर लिया है। आयोग के सामने भी इस समस्या से बाहर आने की जो है चुनौती है। गाइडलाइन के अनुसार किसी परीक्षा के लिए जो है अगर 5 लाख या इससे अधिक जो है आवेदन करते हैं तो परीक्षा कई पालियों में आयोजित की जाएगी। ये जो है अभी गाइडलाइन जारी हुई है, यानी प्रशासन के द्वारा जो है अब ये गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसका जो है अगर आयोग पालन नहीं करता है तो विरोध होगा, और अगर पालन कर रहा है तो एग्ज़ाम एक दिन में कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, जिसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। तो अब जो है आयोग जो है फंसा हुआ है कि आखिर वो कहाँ जाए, यानी किस तरफ वो जो है निर्णय ले। अगर आयोग जो है शासन की गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा केंद्र जो है निर्धारण करता है, तो भी जो है उसे प्रदेश भर में केवल 978 केंद्र ही मिल पा रहे हैं, जिनमें जो है इतने अभ्यर्थियों की परीक्षा ही जो है कराई जा सकती है। पीसीएस परीक्षा के केंद्र निर्धारण में जो है यह जानकारी जो है सामने आई थी। ऐसे में अगर आयोग की किसी परीक्षा के लिए 4.5 से 5 लाख तक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तो भी परीक्षा एक पाली में करा पाना आयोग के लिए मुश्किल होगा। पीसीएस परीक्षा को तो जो है विशिष्ट श्रेणी में रखते हुए शासन ने केंद्र निर्धारण के नियम जो है शिथिल कर दिए, लेकिन जो है आयोग की अन्य परीक्षाएं विशिष्ट श्रेणी में शामिल नहीं हैं। आर ओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतने अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। शासन की गाइडलाइन से जो है रास्ता निकालते हुए परीक्षा एक दिन में कैसे कराई जाए और जो है नॉर्मलाइजेशन लागू ना करना पड़े, इस पर मंथन के लिए आयोग ने एक कमेटी का गठन किया है। इस बीच अभ्यर्थियों के साथ आयोग भी जो है 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस जो है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। पीसीएस परीक्षा एक दिन में कराने के लिए परीक्षा केंद्रों की लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परीक्षा के बाद आयोग पर आर ओ प्रारंभिक परीक्षा लेने का दबाव बढ़ेगा। सूत्रों का कहना है कि कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप देगी। आर ओ प्रारंभिक परीक्षा महाकुंभ के बाद कराए जाने की तैयारी है, यानी जो महाकुंभ का मेला है, क्योंकि महाकुंभ का मेला जो है वो फरवरी में आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी जो है जो है बीच फरवरी में, तो उसके बाद ही जो है एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। लेकिन जो है अगर पीसीएस का जो है नहीं, पीसीएस का एग्ज़ाम हो जाता है तो जो है समस्या होगी, क्योंकि जो है
अभ्यर्थी इसका विरोध करेंगे और आयोग पर दबाव डालेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम भी बहुत टाइम से नहीं हो रहा है। तो ये जो है प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आयोग जो है और प्रशासन की जो गाइडलाइन जारी हुई है उसमें ये बताया गया है कि अगर इतनी संख्या से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं तो आप एक जो है एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवा सकते, आपको कई शिफ्ट में करवाना पड़ेगा। तो अब जो है आयोग के पास समस्या हो रही है, क्योंकि अगर इसमें जो है आयोग गाइडलाइन जो जारी हुई है उसका पालन नहीं कर रहा है तो जो है इसका विरोध होगा। वो अगर जो गाइडलाइन का जो है पालन कर रहे हैं तो अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम 1 डे 1 शिफ्ट में होना चाहिए। तो अब जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट बहुत जल्द जो है जिस कमेटी का गठन किया गया है उनके माध्यम से बहुत जल्द आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी। जो भी अपडेट आएगा उसके थ्रू आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। अब बात की जाए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूपी में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और साथ ही प्रोफेसर असिस्टेंट और जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 2011 में टीजीटी और पीजीटी, उसका इंटरव्यू जो होने वाला है यानी साक्षात्कार जो होने वाला है वो 29 नवंबर को बिल्कुल कंफर्म है। तो जिनका भी क्वालिफाई हो चुका है और उनका अगर इंटरव्यू नहीं हो पाया था तो अपनी तैयारी में लग जाएं, आपका जो है 29 नवंबर को इंटरव्यू होगा। और वहीं पर जो 2016 में हुए थे एग्ज़ाम कला विषय का टीजीटी पीजीटी में, उसका भी इंटरव्यू होगा, बट 29 नवंबर के बाद ही जो है डेट डिसाइड की जाएगी, अभी कोई डेट नहीं आई हुई है। अब बात की जाती है जो यूपी टीजीटी पीजीटी जिसके फॉर्म 2022 में अप्लाई हुए थे, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपको जनवरी में देखने को मिलेगा। उसके पहले आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, यानी 50-50 चांसेस बन रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है आयोग पर, क्योंकि जो अपडेट आ रही है, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आया हुआ है, लेकिन जो अपडेट देखने को मिल रही है उसके थ्रू यही बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो होगा वो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का ही हो सकता है। रीज़न ये है कि उसमें कम अभ्यर्थी हैं और जो है परीक्षा केंद्र जो है चूज़ करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और 30 जो है परीक्षा केंद्र भी डिसाइड किए जा चुके हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। यूपी टीजीटी पीजीटी आपको जनवरी में देखने को मिलेगा और असिस्टेंट प्रोफेसर भी आपको जो है दिसंबर के मतलब यानी दिसंबर के लास्ट तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, और साथ ही टीजीटी पीजीटी आपको जनवरी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कंफर्म है, डेट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अभ्यर्थी जो है इसका विरोध कर रहे हैं, वो ये मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है वो मार्च और अप्रैल में कराया जाए। रीज़न ये है कि बहुत टाइम से एग्ज़ाम हुआ नहीं है और एग्ज़ाम की जो डेट है वो 3 मंथ पहले जो है अनाउंस हो जानी चाहिए, जिससे जो है अभ्यर्थी को प्रिपरेशन करने का मौका मिल पाए। अब अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग की तरफ से अभी जो है कोई अपडेट ये नहीं आया है कि एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम की डेट जो है चेंज की जाएगी या फिर एग्ज़ाम जो है स्थगित किया जा रहा है। तो फिलहाल जो डेट आई हुई है आयोग के द्वारा, जो नोटिस जारी की गई है, उसमें यही बताया गया है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर के 3rd वीक से स्टार्ट होगा और जनवरी के 2nd वीक तक रहने वाला है। ठीक है, और एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा, ये भी उसमें बिल्कुल कंफर्म है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, अगर कोई डेट में चेंज होता है तो आपको ज़रूर अपडेट दे दी जाएगी। बाकी कुछ लोगों के कमेंट थे कि क्या टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो डेट चेंज हो जाएगी, तो कोई भी उसमें बदलाव नहीं होगा। अगर होता है तो कोई जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता तब तक आप बिलीव ना करें। कोई अगर ऑफिशियल नोटिस आ जाता है तो आपको अपडेट ज़रूर दे दी जाएगी। बाकी अपनी आप तैयारी में लगे रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है इन्फॉर्मेशन कि जो नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो परीक्षा कैलेंडर जारी होने वाला है आयोग के द्वारा, वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा बिल्कुल कंफर्म, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला वो बिल्कुल कंफर्म नहीं हो जाता, तब तक जो है आपको परीक्षा कैलेंडर देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने क्लियरली बोला हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे उसमें ये भर्तियां शामिल नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि आपको बहुत जल्द एग्ज़ाम यानी ऑफिशियल परीक्षा कैलेंडर भी देखने को मिलेगा। तो फाइनली जो है गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेंगी। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू है 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।